नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स पर। तो दोस्तों, कैसा रहा आज आपका दिन? होप आपको कल के डाटा के एनालिसिस के काफ़ी हेल्प हुई होगी। जो डिस्कशन हुआ था उससे काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखते हैं कैश मार्केट डाटा। कैश मार्केट में आज क्या हुआ है। कैश मार्केट का देखें तो एफ आई आईज आज हमारे 263 करोड़ के आसपास का बाई करके गए हैं और डी आई भी आज 112 करोड़ का बाई करके गए हैं। तो काफ़ी दिनों बाद, लगभग ऑलमोस्ट महीनों बाद दोनों की बाइंग आई है ऑलमोस्ट, पर काफ़ी कम अमाउंट में आई है, पर फिर भी दोनों की बाइंग आई है। तो काइंड ऑफ राइट ट्रैक पे हल्का सा जाता हुआ दिख रहा है, पर इतना कुछ खास नहीं है। फिर भी चलो देखते हैं आगे क्या होता है इसका। अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा की तरफ। पार्टिसिपेंट वाइज डाटा देखें तो इंडेक्स फ्यूचर का डाटा। इंडेक्स फ्यूचर का डाटा में देखते हैं क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स आज लॉन्ग क्लोज करके गए हैं 4,786 लोड्स। शॉर्ट इनिशिएट करके गए हैं 271 लोड के आसपास। तो आज इनका नेट सेल हो गया है 5,057 लोड्स का। तो एक दिन पहले जो कि ये 72,000 की बाइंग में बैठे हुए थे, अब ये 67,853 लोड्स की बाइंग में बैठे हुए हैं। तो इनका धीरे धीरे लोड्स का कम करना ये भी काफ़ी सही साइन है मार्केट के लिए। रिटेलर्स के फ्यूचर्स में अपने लोड्स थोड़े थोड़े धीरे धीरे कम कर रहे हैं अपने। चलिए एफ आई का देखते हैं। एफ आई लॉन्ग करके गए हैं 2,319 लोड। शॉर्ट क्लोज करके गए हैं 4,229 लोड। तो आज इनकी नेट बाइंग आई है 6,548 लोड्स की। तो नेट जो इनका एक दिन पहले सेल 78,824 लोड के आसपास था, वो घटकर 72,276 के आसपास रह गया है। तो ये भी हमारे फेवर में ही है। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स आज लॉन्ग क्लोज करके गए हैं 2,951 लोड्स और शॉर्ट भी क्लोज करके गए हैं 2,135 लोड। तो आज इनकी नेट सेलिंग हुई 856 लोड्स की। सॉरी दोस्तों। तो आज इनकी नेट सेलिंग हुई 856 लोड्स की। तो एक दिन पहले जो 21,180 लोड्स की बाइंग में बैठे हुए थे, वो अब 20,324 लोड्स की बाइंग में बैठे हुए हैं। डी आई का देखें तो डी आई आज 85 लॉन्ग क्लोज कर गए हैं यहाँ पर और शॉर्ट 550 इनिशिएट करके गए हैं। तो इनका नेट चेंज होता है 635 लोड की सेलिंग। तो एक दिन पहले जो 15,266 की सेलिंग पर बैठे हुए थे, वो बढ़कर 15,901 हो गया है। तो इंडेक्स ऑप्शन का डाटा देखते हैं। इंडेक्स ऑप्शन में आज क्लाइंट्स हमारे आज नेट सेल करके गए हैं 1,44,726 लोड के आसपास की। तो एक दिन पहले जो नेट कॉल बाई में 1,56,000 के आसपास बैठे हुए थे, एक दिन पहले जो ये हमारे नेट कॉल बाई में 1,56,000 के आसपास बैठे हुए थे, अब वो घटकर सिर्फ 11,448 रह गया हमारा रिटेलर्स का। और आज नेट पुट सेल करके गए हैं 1,10,966 लोड के आसपास। तो एक दिन पहले जो नेट पुट सेल इनका 4,90,286 था, वो वापस से बढ़कर 6 लाख से ऊपर चला गया है। 6,01,252 लोड हो गए हैं ये नेट पुट सेल में। ये फिर से एक खतरे की घंटी है यहाँ पर। एफ आई आईज का देखें तो एफ आई आईज आज हमारे बाई करके गए हैं 2,09,000 कॉल बाई करके गए हैं 2,89,058 लोड के आसपास। तो एक दिन पहले जो नेट कॉल बाई में बैठे हुए थे 46,000 के आसपास, अब वो बढ़कर 3,35,000 हो गया है यहाँ पर। तो ये काफ़ी एक अच्छा साइन दिख रहा है यहाँ पर। और एफ आईज नेट पुट बाई करके गए आज 2,69,512 के आसपास। तो हेजिंग से लग रही है, क्योंकि यहाँ पर कॉल बाई 2,89 के आसपास है, यहाँ पर 2,70 के आसपास है। तो हेजिंग पोजीशन लग रही है यहाँ पर इनकी। तो यहाँ पर 2,69,512 के आसपास पुट बाई करके गए हैं। तो एक दिन पहले जो 3,15,000 के आसपास पुट बाई में बैठे हुए थे, वो बढ़कर 5,85,468 हो गए हैं। पर इसमें आपको एक डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा कि एक दिन पहले जो है लगभग 5 गुना यहाँ पर बैठे हुए थे, 6 गुना यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में बैठे हुए थे कॉल बाई से। अब वो डबल से थोड़ा कम है, पर काफ़ी अच्छे अमाउंट में आज बाइंग करके गए यहाँ पर। प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स आज हमारे नेट कॉल सेल करके गए 1,40,000 के आसपास। तो एक दिन पहले जो 2,02,000 के आसपास कॉल सेल में बैठे हुए थे, अब प्रोप्स हमारे बढ़कर 3,46,956 लॉट्स के आसपास सेल में बैठे हुए हैं, कॉल सेल में बैठे हुए हैं। और नेट पुट सेल करके आज 1,58,546 लॉट्स के आसपास। तो जो नेट पुट बाई में एक दिन पहले 42,707 लॉट के आसपास बैठे हुए थे, अब ये पुट बाई से सीधा पुट सेल में आ गए हैं 1,15,000
839 लॉट के आसपास। तो ये भी एक ठीक साइन है यहाँ पर। इसका हम लास्ट की कंक्लूजन शीट में एनालिसिस करेंगे, इसके क्या मायने निकलते हैं। डी आई एस का देखें तो डी आई एस आज हमारे कुछ नहीं करके गए यहाँ पर। अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डाटा की तरफ। ऑप्शन चेन का अगर डाटा देखें तो हम यहाँ पर काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट कवरिंग वगैरह देखने को मिल रही है, और यहाँ पर ठीक ठाक अमाउंट में पुट बाई देखने को मिल रही है। यहाँ पर इन द मनी पुट्स पोजीशन देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो हम बाई कहाँ करना पसंद करेंगे? बाई ऑब्वियसली हम यहाँ पर जो आज का हाई है या 19,850 के ऊपर हम बाई करना पसंद करेंगे। 19,850 के ऊपर हम यहाँ पर बाई करना पसंद करेंगे। अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन वगैरह मिलता है हमें, तो हम 850 या 15 मिनट का कोई ग्रीन कैंडल क्लोज देता है 850 के ऊपर, तो हम बाई करना पसंद करेंगे। हमारा पहला टारगेट 19,900 ही होगा। अगर 19,900 के ऊपर भी सस्टेन करता है और क्लोजिंग वगैरह अच्छी देता है, तो फिर हम अपने टारगेट 20,000 तक के कर सकते हैं यहाँ पर। और सेलिंग का अगर देखें तो इन द मनी पुट्स की पोजीशन को देखते हुए आज हमने देखा कि अगर ये हमारी स्मार्ट मनी की इन द मनी पुट्स है तो हमारा मार्केट 19,800 के नीचे सस्टेन करेगा। अगर नहीं है तो फिर मार्केट ऊपर भी जा सकता है आसानी से। तो 19,800 के नीचे हम सेल करना पसंद करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट चेंज इन ओआई और थर्ड हाईएस्ट ओआई यहीं पर बैठा हुआ है। इसके नीचे अगर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, 15 मिनट का रेड कैंडल क्लोज वगैरह करता है, या अपना एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं यहाँ पर 19,700 तक के मेरे पहले टारगेट होंगे, क्योंकि हाईएस्ट ओआई यहीं पर बैठा हुआ है। अगर उसके नीचे भी सस्टेन करता है तो मैं अपने 50-50 पॉइंट के टारगेट बढ़ाते हुए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलूँगा, और मेरे टारगेट हो जाएंगे यहाँ पर 19,600 तक के। और चलते हैं मंथली एक्सपायरी की शीट पर। मंथली एक्सपायरी पर देखते हैं निफ्टी की एक्सपायरी में क्या है। यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है और यहाँ पर कुछ खास डाटा दिख नहीं रहा है। तो मेन डाटा अपनी 19 तारीख की एक्सपायरी में ही दिख रहा है हमें यहाँ पर। और टाइम वैल्यू यहाँ पर ऑलमोस्ट 180 और यहाँ पर 220 के आसपास दिख रही है यहाँ पर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन 18 तारीख की हमारी एक्सपायरी, यानी कल की एक्सपायरी हमारी बैंक निफ्टी की। और क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने 44,409 के आसपास की। हमारी वीकली रेंज अगर आप देख रहे हो तो 43,945 और 45,089 के आसपास है यहाँ पर। तो यहाँ पर लॉन्ग में ऑब्वियसली 44,500 के ऊपर ही जाना पसंद करूँगा। अगर वहाँ पर 15 मिनट का कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होता है 44,500 के ऊपर, तो मैं वहाँ पर लॉन्ग जाना पसंद करूँगा। और मैं अपने टारगेट पहले जो आज का हाई था वो, और उसके बाद अगर उसके ऊपर भी क्लोजिंग वगैरह या सस्टेन वगैरह करता है, तो फिर मैं अपने टारगेट 45,000 तक भी रख सकता हूँ। अपना स्टॉप लॉस टाइटली ट्रेल करके रखें बाइंग साइड में। और अगर 44,400 के यहाँ पर अगर 44,400 के नीचे कोई नेगेटिव कैंडल क्लोज देता है 15 मिनट की, और कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन वगैरह शो करता है, तो मेरे पहले टारगेट होंगे 44,200 और फिर मेरे सेकंड टारगेट होंगे 44,000 के, 40,000 के। यहाँ पर भी हमें थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ी कोशिश करती है हमें यहाँ पर नेगेटिव मार्केट के लिए। अगर स्मार्ट मनी यहाँ पर इन द मनी पुट्स में पुट बाई करके गए हैं, तो फिर मार्केट 44,400 के नीचे ही सस्टेन करेगा। अब चलते हैं मंथली एक्सपायरी में। मंथली एक्सपायरी में देखें तो 26 तारीख यहाँ पर कुछ नहीं है। और आपको मंथली एक्सपायरी देखोगे तो यहाँ पर बहुत काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट में इन द मनी पुट्स देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ी कोशिश करते हैं कि स्मार्ट मनी क्या पता थोड़ा हिडन गेम वगैरह खेल के गए हों, वो दिखा कॉल बाई रहे हों, और उनकी वैसे कॉल बाई के बराबर ही पुट बाई करके गए हैं, तो ऑलमोस्ट तो थोड़ा कोशिश करती है यहाँ पर। तो जैसे हमने स्ट्रेटजीज़ बनाई है उस हिसाब से फॉलो करें, मैं उनको ही फॉलो करूँगा कि स्मार्ट मनी अगर पुट बाई करके गए तो मार्केट नीचे सस्टेन करेगा और नेगेटिव प्राइस एक्शन देगा। तो चलते हैं वापस से अपनी 18 तारीख की शीट पर, एक्सपायरी पर। अब चलते हैं फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। फिन निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी दी है 19,943 के आसपास, और हमारी वीकली रेंज जो थी 19,512 से 19,955 के आसपास की थी। उसके बीच में एक्सपायरी दी है, तो मैक्सिमम सेफेस्ट प्रॉफिट वहीं पर हुआ होगा सेलर्स को। आज काफ़ी अच्छा रहा होगा उनका दिन, अगर उन्होंने यहाँ पर स्ट्रैंगल बनाया होगा। आज क्लोजिंग दिया 19,943 के आसपास।
तो चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सपायरी में। नेक्स्ट एक्सपायरी हमारी इसकी 23 तारीख की, और नई वीकली रेंज अपडेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो नई वीकली रेंज आ चुकी है 19,738 से 20,149 के बीच में। अब देखते हैं यहाँ पर बाई कहाँ करना पसंद करेंगे। तो बाई मैं यहाँ पर 20,000 के ऊपर ही करना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 20,000 के ऊपर अगर 15 मिनट का कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है या पॉजिटिव प्राइजेक्शन वगैरह दिखाता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर डबल पैटर्न वगैरह ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं यहाँ पर बाई जाना पसंद करूँगा 20,000 के ऊपर सिर्फ। और मैं सेल करना पसंद करूँगा 19,900 के नीचे ही। कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है या नेगेटिव प्राइस स्विंग ब्रेक वगैरह करता है या एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर वगैरह पैटर्न वगैरह ब्रेकआउट मिलता है, तो 19,900 के नीचे सेल प्रेफर करूँगा यहाँ पर। और मेरे पहले टारगेट होंगे 19,800, और उसके नीचे फिर मैं अपने 50-50 पॉइंट के टारगेट ट्रेल करते हुए चले जाऊँगा। और यहाँ पर मेरे टारगेट हो सकता है, अगर 20,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे पहले टारगेट होंगे यहाँ पर 20,100, और फिर मैं अपने टारगेट 50-50 पॉइंट के ट्रेल करते हुए स्टॉप लॉस को चलता चलूँगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्सपायरीज में ऐसा कुछ खास डाटा बनता है नहीं, तो इसको हम अवॉइड करते हैं यहाँ पर। अब चलते हैं अपनी समरी शीट की तरफ। समरी शीट में देखते हैं, आज कंक्लूजन करते हैं इसके आज के डाटा का। तो अगर देखें तो स्टॉक्स फ्यूचर्स में आज देखते हैं तो क्लाइंट्स हमारे सेल करके गए हैं, शॉर्ट पोजीशन बना के गए ऑलमोस्ट 16,500 के आसपास। और हमारी एफ की स्टॉक्स फ्यूचर्स में बाइंग आई है ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास की। तो काफ़ी अच्छा रहा है आज का डाटा, एक पॉजिटिव पॉइंट है मार्केट के लिए। और यहाँ पर भी इनकी ऑलमोस्ट 6,500 के आसपास की इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग आई है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। हमारे रिटेलर्स दोनों तरफ बेरिश गए हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। और ये थोड़ा हमें कॉन्शियस करता है यहाँ पर कि रिटेलर्स ने वापस अपनी पुट सेल पोजीशन इंडेक्स ऑप्शन में 6 लाख के ऊपर फिर से ले गए अपने चंगू मंगू। तो ये हमें यहाँ पर वापस से कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर भी इनकी कॉल बाई आई है। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है मार्केट के लिए कि आज ऑलमोस्ट 2,89,000 के आसपास हमारे एफ भी कॉल बाई करके गए हैं, और पर इसके साथ में उतनी हैजिंग करके गए हैं, तो ऑलमोस्ट इक्वल पोजीशन करके गए। तो मार्केट दोनों तरफ मूव कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं। और इनका देखें तो मार्केट अगर इनको अगर नुकसान पहुंचाना होगा तो मार्केट को एक डाउन मूव ज़रूर देना पड़ेगा अगर इनको नुकसान पहुंचाना है रिटेलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स भी आज यहाँ पर पुट बाई काफ़ी अच्छे से करके गए हैं, जैसे हमने उसमें सीट में देखा था, जो कि एक दिन पहले यहाँ पर सिर्फ 2 लाख 2 में के आसपास थे, अब वो 1.5 लाख के आसपास और बढ़ा दी इन्होंने पोजीशन यहाँ पर। तो एक नेगेटिव साइन है मार्केट के लिए। तो डाटा आज काफ़ी मिक्स सा दिख रहा है यहाँ पर, 50-50 काइंड ऑफ डाटा दिख रहा है यहाँ पर आज। ऑलमोस्ट पॉजिटिव भी दिख रहा है, नेगेटिव भी दिख रहा है, तो 50-50 सा डाटा दिख रहा है। तो जो हमने लेवल्स वगैरह बताए हैं या जो स्ट्रेटजीज हमने देखी है, उसके ऊपर ही मैं अपने प्राइस एक्शन वगैरह को फॉलो करूँगा और उसके हिसाब से ही ट्रेड करूँगा इंडेक्स ऑप्शंस वगैरह में। तो ये था आज का हमारा डाटा। तो होप है दोस्तों आपको ये डाटा पसंद, मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। और कृपया करके चैनल की वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यार आपका सपोर्ट करो, मुझे आपका सपोर्ट दिखाओ थोड़ा। और होप आपका दिन कल का प्रॉफिटेबल हो। फिर से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर से मिलते हैं।